30वें भाग में 30वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अंदर उपस्थित परमात्मा को सादर अभिवादन प्रणाम। कल के सत्र में हमने देखा था श्री राम दंड काढ़ने में मुनिजनों के आश्रम में विचरण करते हुए सुखपूर्वक 9 वर्ष व्यतीत किए हैं। अब आगे देखते हैं। आज हम देखेंगे खरदूषण तथा त्रिशरा का वध, उनका आना, उनका विवरण। यहाँ भाई लक्ष्मण तथा पृथ्वी पुत्री सीता के साथ भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया। वहाँ अनेक आश्रमों, उद्यानों, पुष्प वाटिकाओं, उपवनों, नदियों के जलों, तालाबों, पर्वतों के शिखरों तथा अन्य रमणीय स्थानों में और जम्बू, आम, कदली, द्राक्षा आदि अनेक वृक्षों और लताओं के निकुंजों में श्री राम ने देवी सीता के साथ उसी प्रकार आनंद विहार किया जैसे कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ क्रीड़ा किया करते हैं। कुछ समय पश्चात श्री राम कुंभ योनि अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम अनेक वृक्षों से समन्वित था। उन्हें देखते ही मुनि अगस्त्य जी उठ खड़े हुए और मुनियों तथा बटुओं से घिरे हुए उन्होंने श्री राम का आलिंगन किया। कुंभ योनि अगस्त्य जी ने श्री राम का पूजन किया। उनसे सत्कृत होकर श्री राम उनके आश्रम में कुछ दिन रहे। तदंतर मुनि श्रेष्ठ ने श्री राम की स्तुति की और महेंद्र द्वारा प्रदत्त एवं पहले से रखा हुआ धनुष उन्हें प्रदान किया। इसके साथ ही अक्षय बाण वाले 2 तरकश और रत्नों से विभूषित खड़ग भी उन्हें प्रदान किए। तदंतर श्री राम मुनि अगस्त्य जी के कथनानुसार गौतमी नदी के उत्तर तट पर स्थित रमणीय पंचवटी में गए। मार्ग में उन्होंने पर्वत के समान विशाल आकृति वाले तथा अपने पिता दशरथ के मित्र और अरुण के पुत्र जटायु पक्षी को देखा। उससे वार्ता करके वे आगे बढ़े। चित्रकूट की तरह वहां भी उन्होंने एक सुंदर एवं विशाल पर्णकुटी बनाई। कुछ समय श्री राम सुखपूर्वक वहां रहे। पक्षीराज जटायु वहां सीता जी की रक्षा करते थे। भगवान शंकर जी बोले, हे पार्वती, पंचवटी में सुखपूर्वक रहते हुए श्री राम के 3.5 वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार स्वेच्छा रूप धारिणी तथा उनका सबका वध कर डालने वाली राक्षसी शूर्पणखा इधर उधर विचरण कर रही थी। घूमते हुए उसने एक दिन पंचवटी में श्री राम को देखा तो वह राक्षसी अपना मनोहर रूप बनाकर भाई लक्ष्मण सहित श्री राम तथा सीता को मारने को उद्यत हुई। वह सुंदर वस्त्रालंकारों से विभूषित होकर मधुर वाणी में बोलने लगी, आप दोनों कौन हैं और यह सुंदर रमणी कौन है? किस कारण से आप वन में आए हैं? आप लोग कहां से यहाँ आए हैं और आगे कहां जाना चाहते हैं? उसके वचनों को सुनकर श्री राम ने अपना संपूर्ण वृतांत उसे बतला दिया। तब वह राघव श्री राम से बोली, हे प्रभु, आप मेरे पति बने। श्री राम ने कहा, मेरे पास तो यह मेरी प्रिय स्त्री है। बाहर लक्ष्मण हैं, उनसे तुम इस विषय में प्रार्थना करो। सुपर्णखा ने जब लक्ष्मण से कहा तो उन्होंने भी उत्तर देते हुए कहा, मैं तो अपने बड़े भाई श्री राम का दास हूं।
तुम भी दासी बन जाओगी। तब शूर्पणखा अत्यंत क्रुद्ध हो उठी। वह सीता को पकड़ने के लिए वेग से दौड़ी। तब श्री राम ने उनसे कहा, मेरा यह श्रेष्ठ बाण है, इसे पहचानने के लिए तुम लक्ष्मण को के पास लेकर जाओ, उसे दिखाओ। मेरा बाण देखकर लक्ष्मण तुम्हारा कार्य सिद्ध कर देगा। ऐसा कहकर श्री राम ने छुरे के समान तीक्ष्ण धार वाला वह बाण शूर्पणखा को दे दिया। वह राम का वचन मानकर पुनः लक्ष्मण के पास गई। वहां उसने लक्ष्मण को वह राम का बाण दिखाया। लक्ष्मण श्री राम के हृदय की बात को समझ गए। उन्होंने राम नाम से अंकित उस बाण का धनुष पर संधान कर वेग पूर्वक उसे छोड़ दिया। वह बाण राक्षसी के पास गया और उसके नाक कान आदि को काटते हुए क्षण भर में ही राम के तुनीर में वापस लौट आया। नाक कान आदि से रहित वह राक्षसी हाय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर चिल्लाती हुई खर तथा दूषण आदि अपने भाइयों के पास जा पहुंची। वहां उसने अपना वृत्तांत कहा और आगे की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। आज इतना ही। सभी को धन्यवाद, सादर अभिवादन।